Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today our topic is energy. Let me first give the simple definition of this energy. It is defined as the capacity or the ability to do work. कहने का मतलब है कि एनर्जी हम कहते हैं कि एक इंसान में कितनी क्षमता है कोई काम करने की, या किसी भी बॉडी में कितनी क्षमता है कि वो कितना काम कर सके, उसको हम कहते हैं एनर्जी। तो जिस बॉडी में जितनी एनर्जी होगी वो उतना काम कर सकेगा। एनर्जी कम होगी, दैट मीन्स वो उतना ही कम वर्क डन होगा उससे। दैट मीन्स ये वर्क डन और एनर्जी ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। जितनी एनर्जी उतनी वर्क, जितनी कम एनर्जी उतना कम वर्क। दैट मीन्स वर्क डन by a body is always equal to the energy possessed by a body. For example, एक बंदा जो है किसी फील्ड में काम करता है, वो तब तक काम करता रहेगा जितनी उसकी एनर्जी होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। That means according to his capacity he can do the work. अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता है वो। That means एनर्जी और वर्क डन जो है वो रिलेटेड एक दूसरे से। या वेट लिफ्टिंग में आपने देखा होगा, जिस बंदे में ज्यादा एनर्जी होती है वो ज्यादा वेट लिफ्ट करता है, और जिस बंदे में कम एनर्जी होती है वो उससे कम वर्क डन करता है। दैट मीन्स वर्क डन और एनर्जी जो है से वो रिलेटेड है एक दूसरे से। जितनी एनर्जी उतना वर्क, जितनी कम एनर्जी उतनी कम वर्क, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क। तो अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखेंगे वर्क, इस एनर्जी का जो ऐसा यूनिट, जब ये रिलेटेड है एक दूसरे से, जो ऐसा यूनिट वर्क डन का है वही एनर्जी का भी होता है। एनर्जी का भी वर्क जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी, कोई इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो उसके बाद अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो एनर्जी बहुत सारी किस्म की होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। दैट मीन्स बहुत सारी एनर्जीज हैं। हर एक एनर्जी में कैपेसिटी होती है कि वो कोई काम कर सकता है। तो यहां पे मैं we are going to discuss the first one, that is kinetic energy. That is kinetic energy. First one is kinetic energy. Kinetic energy होती क्या है? अगर मैं सिंपली इसको डिफाइन करूं, it is the energy possessed by a body due to its motion. कि एक बॉडी में जो एनर्जी होती है किसकी वजह से, मोशन की वजह से उसमें एनर्जी होती है। दैट मीन्स इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से उसमें एक एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आपने तो गन से बुलेट निकलते हुए देखी होगी। जैसे ही गन से बुलेट निकलती है वो इनिशियल पोजीशन जीरो पे होती है, रेस्ट पे होती है। तो उसके बाद जैसे ही वो मोशन में आ जाते हैं उसमें एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज के बीच में से गुजरती है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को हिट करेगी, दैट मीन ही कैन किल द ह्यूमन बीइंग, तो या इंजर कर सकती है। दैट मीन्स उसमें वो एनर्जी होती है जो किसकी वजह से, मोशन की वजह से उसमें आती है। या उसके बाद और एक एग्जांपल है ट्रेन। ट्रेन जो है, अगर ट्रेन के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके वो धज्जे उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसमें मैस भी होता है। दैट मीन्स उस एनर्जी, वो जो उसमें एनर्जी होती है वो किसकी वजह से, मोशन की वजह से, क्योंकि ट्रेन जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। या आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, कारपेंटर्स या एट योर होम्स, जब आप कोई भी नेल किसी लकड़ी में लगाते हो तो आप हैमर को थोड़ा बहुत हाइट पे ले जाते हो और उसको छोड़ देते हो, तो
वो जब मोशन में आता है हैमर, तो उसमें उस वक्त एनर्जी कैरी करते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो नेल जो है किसी भी लकड़ी में घुस जाता है। तो ये थे कुछ एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी के। तो शॉर्ट में मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होते हैं एक बॉडी में जो किसकी वजह से, उसकी मोशन की वजह से उसमें होती है। तो एग्जांपल बुलेट है, ट्रेन है, तो बहुत सारी न्यूमेरिकल्स इसी पे आती हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? अगर हम मेजर करेंगे, हाउ वी कैन मेजर द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, तो किस यूनिट में, किस फॉर्मूले से हम इसको मेजर करेंगे? तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। m is the mass of the body and v is the velocity of the body. That means half of the product of the mass and the square of the velocity is equal to kinetic energy. और शॉर्ट में मैं कह सकता हूं kinetic energy is equal to 1/2 mv²। तो this is the mathematical formula by which we can detect the energy possessed by a body. That's kinetic energy. तो ये we will try to derive this expression. तो किस तरह से kinetic energy 1/2 mv² के बराबर होता है? तो let me do that. आप मान लीजिए एक बॉडी है, पहले मैं आपको रिकैप करूंगा वही जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। तो मान लीजिए एक बॉडी है फ्रॉम पोजीशन ए, तो इस बॉडी का मास m है, इस पे हमने फोर्स एक्सर्ट F किया है। तो इस बॉडी ने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक डिस्टेंस s या डिस्प्लेसमेंट s की। तो इसका जो इनिशियल वो रेस्ट में थी, तो u दैट इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये बाय अप्लाइंग अ फोर्स ये बॉडी जो है ये बी पोजीशन पे पहुंच गई जब फाइनल वेलोसिटी इसकी v थी। तो a थी एक्सेलरेशन जब हमने इसको फोर्स एक्सर्ट किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, बॉडी एक ए पोजीशन पे थी, रेस्ट पे थी, हमने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया तो वो बी पोजीशन पे आ गई विथ द बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ s किलोमीटर्स with a final velocity v and a is the acceleration of the body. तो we know that हमने यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट किया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, दैट मीन्स वी हैव द बॉडी हैज डन सम वर्क। तो बॉडी ने कुछ काम किया है, द वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट S, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू mass into acceleration पता है हम लोगों को, एंड हम लोगों को ये भी पता है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v² minus u² is equal to 2as, और we can say that s is equal to v² minus u² divided by 2a। तो ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है इक्वेशन ऑफ द मोशन, दैट इज v² minus u² is equal to 2as। तो यहाँ पे मैंने s का वैल्यू डिटेक्ट किया, दैट इज s is equal to v² minus u² divided by 2a। तो पुट करेंगे ये F और S का वैल्यू इस इक्वेशन में, तो ये बनेगा वर्क डन W इज इक्वल टू F के बदले MA एंड S के बदले v² minus u² divided by 2a। तो यहाँ पे जो बॉडी है इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, रेस्ट पे थी, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू MA into v² minus 0 divided by 2a। और मैं कह सकता हूं W वर्क डन इज इक्वल टू MA_v² divided by 2a। यहाँ पे a और a और कट हो जाएगा, ये बनेगा W इज इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि वर्क डन जो होती है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। जिस बॉडी में जितनी क्षमता होती है वो उतना ही काम करता है, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ये आप लोगों ने उस वक्त पढ़ा है, लेट मी आई हैव डिराइव्ड इट वंस अगेन, दैट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकता हूं, या आप लोगों को आपने समझा होगा, समझ भी आया होगा, पढ़ा भी है आप लोगों ने पहले। तो अब मैं कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से समझाने की। तो सिमिलरली एक बॉडी है, पोजीशन ए पे है,
और मैस इसका m है, इस पे हमने फोर्स F एक्सर्ट किया, रेस्ट पे है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds, दैट इज फ्रॉम ds विद द डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b। और बॉडी पे हमने फोर्स एक्सर्ट किया, तो बॉडी जो है b पोजीशन पे आ गई विथ वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड a इज द एक्सेलरेशन by applying a force F on the body। तो यहां पे जो है the rate of work done, that is dW is equal to F dot ds, rate of change of velocity, rate of change of displacement। और मैं यहां पे लिख सकता हूं, मुझे पता है F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration, तो dW is equal to ma ds। acceleration is the rate of change of velocity, that is dW is equal to mdv by dt into dv। और मैं लिख सकता हूं dW is equal to mv dv। और मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्योंकि मुझे पता है a is equal to dv by dt और ds by dt जो है it is ds by dt is the rate of change of displacement, that means मैं लिख सकता हूं dw is equal to mv dv। और यहां पे डिफरेंशिएशन है, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यहां पे ये बनेगा w is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स फ्रॉम 0 to v mv dv। और ये बनेगा w is equal to, सिंपल से इंटीग्रेशन है, वैल्यू और लिमिट्स पुट करने हैं फ्रॉम 0 to v, दैट इज m 0 to v dv। तो ये बनेगा यहां पे w is equal to m, लिमिट्स पुट वैल्यूज करूंगा v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to v। और ये बनेगा यहां पे w is equal to mv स्क्वायर बाय 2। और मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ke is equal to 1 by 2 mv स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन। तो दूसरे तरीके से भी यही आ गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 by 2 mv स्क्वायर। तो शॉर्ट में आप यही याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1 by 2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप लोग इस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स घर में कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल एक आया ऐसे कि द मास ऑफ अ बुलेट is 0.1 kg and the velocity of a bullet is equal to 20 meters per second। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी possessed by the bullet। तो सिंपल से है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 2 mv स्क्वायर, दैट देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 2 मैस है यहाँ पे 0.1 kg इंटू वेलोसिटी है 20 स्क्वायर। और ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू 0.1 इंटू 20 इंटू 20, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाय मल्टीप्लाइंग दीज डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, दैट इज 10 इंटू 20 इंटू 0.15, इट इज इक्वल टू 20 जूल्स। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इस वक्त बुलेट में है वो 20 जूल्स है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट में देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी न्यूमेरिकल्स हैं जो आप इंशाल्लाह घर में करोगे। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।